हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस GS1 नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। आप सभी के लिए कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चंस लेके आए हैं। एसआई 2025 पोस्ट है इसकी 45 + 43 जीके जीएस स्पेशल क्लास रहेगी हमारी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बागर, खादर, कलर, रेगुड़। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, बागर। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, काली मिट्टी की। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, जलोढ़ मिट्टी की। राइट ऑप्शन बी। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 33% है, 20% है, 24% है, 29% है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, 24%। राइट ऑप्शन सी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? जलोढ़ मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, लाल मिट्टी की या काली मिट्टी की। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, काली मिट्टी की। राइट ऑप्शन डी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से, तराई के नाम से, बागर के नाम से, खादर के नाम से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, रेगुड़ के नाम से। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, काली मिट्टी की। राइट ऑप्शन बी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में, राजस्थान व गुजरात में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। राइट ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? वन मृदा है, खारी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल और पीली मृदा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, लाल और पीली मृदा। राइट ऑप्शन डी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है या लाल मृदा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, जलोढ़ मृदा। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, केरल में। राइट ऑप्शन बी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, वन रोपण द्वारा। राइट ऑप्शन सी। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऊसर मिट्टी है, मिश्रित लाल पीली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, या काली मिट्टी है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, काली मिट्टी। राइट ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, काली मिट्टी। राइट ऑप्शन डी।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, काली मिट्टी। राइट ऑप्शन ए। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है, लेटेराइट मिट्टी का होता है, जलोढ़ मिट्टी का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, काली मिट्टी का। राइट ऑप्शन बी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या काली मिट्टी का? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, लाल मिट्टी का। राइट ऑप्शन सी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल होता है। ये और आदर्श क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिकांश तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। राइट ऑप्शन डी। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लेटेराइट की में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या लाल मिट्टी में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, लेटेराइट मिट्टी में। राइट ऑप्शन ए। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से, खादर के नाम से, बागर के नाम से, कलर के नाम से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, खादर के नाम से। राइट ऑप्शन बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से, खादर के नाम से, बागर के नाम से, कलर के नाम से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, बागर के नाम से। राइट ऑप्शन सी। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्य कैसी बनी है? स्थानीय अपचयन द्वारा, अपरदन द्वारा, जलतालावचन से या तलोच्चयन से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, तलोच्चयन से। राइट ऑप्शन डी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है, लेटेराइट है, लाल है या काली है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है जलोढ़। राइट ऑप्शन ए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लेटेराइट का, जलोढ़ का, काली का या लाल का? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, जलोढ़ का। राइट ऑप्शन बी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम है। काली, जलोढ़, लाल और लेटेराइट का, जलोढ़, काली और लाल, लेटेराइट का, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट का, लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट का? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट का। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती है? काली है, लाल है, जलोढ़ है, लेटेराइट है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, लेटेराइट। राइट ऑप्शन डी, लेटेराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी के मुख्य मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी के चयन की भी कृषि की जाती है। लेटेराइट मिट्टी सामान्य अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, यह एक क्षारीय मिट्टी है। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता हो जाती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमीनियम अधिकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है
बी, राइट ऑप्शन बी। लेटेराइट मिट्टी की सिलिका की अधिकता हो जाती है, राइट ऑप्शन बी। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? जलोढ़ मृदा से, लेटेराइट मृदा से, रेगुड़ मृदा से, लाल मृदा से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, रेगुड़ मृदा से, राइट ऑप्शन सी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इनमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी के दरारें पड़ जाती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, राइट ऑप्शन डी। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ के भरपूर होती है? काली मिट्टी होती है, मखरली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, काली मिट्टी, राइट ऑप्शन ए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट की होती है, काली की होती है, लेटेराइट की होती है, लाल की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, काली की, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि होती है? हरियाणा की होती है, मध्य प्रदेश की होती है, राजस्थान की होती है, गुजरात की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, राजस्थान की, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो एक शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि का आच्छादित कर लेता है? अग्र का करता है, रेह का करता है, रेगुड़ का करता है, ऊसर का करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, ऊसर का, राइट ऑप्शन डी। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की होती है, तंबाकू की होती है, गन्ना की होती है, मूंगफली की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, कपास की, राइट ऑप्शन ए। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, मरखला मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, पहाड़ी मिट्टी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, मखरला मिट्टी, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चम्बल के खड़ू बने हैं? लास्टर सीट के, छिद्र, सरिया रील के, अपना लिका गली के, या अस्फालन स्लैग्स के। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, अपना लिका गली के, राइट ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, काली मिट्टी, राइट ऑप्शन डी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस किसी ने हमारे चैनल को आगे को शेयर कर देना।